बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको माय लाइफ व्लॉग में। जो जो अभी आया है जल्दी से सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का व्लॉग भी बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको यूके के स्कूल के बारे में बताऊंगी कि यहाँ का स्कूल का सिस्टम क्या है और यहाँ के स्कूलों का तरीक़ाकार क्या है। तो चले जी, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यूके में हूँ। मैं अगेन कह रही हूँ कि जो बंदा यहाँ रहता है वही यूके के बारे में बता सकता है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जनाब, यूके में वही एशियन कंट्री के लोग आते हैं जो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, श्रीलंका से है, क्योंकि अपने मुल्क में कंट्री में जो है वो जॉब के मसले, इसके अलावा जराइम, करप्शन, पढ़ाई का निज़ाम भी अच्छा नहीं। तभी लोग किसी दूसरे कंट्री की तरफ यानी एब्रॉड की तरफ, यूरोप की तरफ अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जिसको मौका मिलता है यहाँ आने का वो आ जाता है। इसीलिए कि हर एक को अपनी फैमिली के लिए अच्छा रहना, अच्छा लाइफ स्टाइल और बच्चों का पढ़ाई लिखाई, किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है। तो जिसको भी मौका मिलता है वो या तो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, वो यूके आके सेटल करता है। तो क्या आपसे एक सवाल है, तो क्या आपके बच्चे यूके में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चले जी, मैं इसी सवाल पे रोशनी डालती हूँ। तो मैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान मेरा कंट्री है, मगर मैं यूके में रहती हूँ और माशाल्लाह मेरे यहाँ बच्चे भी यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक यही है कि यूके के स्कूलों में अब बच्चों के पेरेंट्स भी एहतजाज कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, बहुत दफ़ा रैली निकली है। और यहाँ पे एहतजाज ऐसा नहीं होता है कि आप टायर जलाएंगे या गाड़ियों को आग लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे एहतजाज नहीं होता है। तो यहाँ का एहतजाज का एक ही तरीका है कि या तो लोग बैनर्स लेके, बैनर जिसमें बड़े बड़े हरूफ में लिखा होता है, वो बैनर लेके बाहर निकल जाए और वहाँ प्रोटेस्ट करे और अपना प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराए। तो चले जी, पहला तो ये हो, यूके में पीडोस के अगेंस्ट भी बहुत सारे एहतजाज होते हैं। आप लोग पूछेंगे ये पीडोस क्या है? ये पीडोस वो होते हैं जो बच्चों को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, और ये यूके में बहुत ज़्यादा हो चुका है ये पीडोस। तो इसके अगेंस्ट भी हम पेरेंट्स एहतजाज करते हैं बैनर्स लेके। यूके में ये पीडोस अब बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं। अच्छा, यूके में एक लॉ ये भी है कि अगर आपका बच्चा अंडर 16 है तो आप इसको घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कोई इसके साथ आप 18 प्लस वाला कोई बंदा ना हो या कोई पेरेंट्स ना हो। उससे पहले आप बच्चे को 16 ईयर के अंडर, आई मीन 12 से लेके, मतलब कि 1 से लेके 12 तक या 15 तक आप बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं जब तक आप उसको क्या कहते हैं, कोई बड़ा बंदा आपके घर में ना हो, वरना आप इस बच्चे को साथ ही लेके निकले। अगर आपको छोटी सी भी चीज़ करनी हो या छोटी सी भी चीज़ खरीदनी हो मार्केट से, तो आपको बच्चा को लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब यूके में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ। अब यूके में अब प्राइमरी स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन सिखाया जाएगा। अगर आप ना भी चाहें कि मेरा बच्चा सेक्स एजुकेशन ना सीखे, मगर आप मना नहीं कर सकते। ये आपके बच्चे को सिखाया जाएगा। अब यूके में यहाँ तक कि LGBT भी बहुत कॉमन हो गया है। ये LGBT वो है जो मतलब कि दो सेम सेक्स शादी कर सकते हैं, और मतलब कि मर्द मर्द शादी कर सकते हैं, औरत औरत शादी कर सकती है। इसको LGBT का वह नाम दिया है, और ये भी अब यूके में बहुत ज़्यादा इस बात की पढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को अवेयर हो। तो 5 साल के बच्चे को भी ये पढ़ाई जाएगी, मतलब 1 से 2 साल का बच्चा भी आपका LGBT के बारे में पढ़ाया जाएगा। मगर मुझे बात यहाँ पे समझ नहीं
चाहती कि ये 1 से लेके ये 5 और 6 साल के बच्चों को जो LGBT पढ़ाएंगे, इनके दिमाग में ये क्या फीड करना चाहते हैं। बल्कि इनके मासूम दिमाग में अगर आप अभी से डाल दो कि मर्द मर्द शादी कर सकता है, औरत औरत शादी कर सकती है, ये उसका राइट है, तो मतलब आप आने वाले नस्लों के दिमाग में जहर भर रहे हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है और इसके लिए अब पेरेंट्स जो है यूके में एहतजाज कर रहे हैं, यूके में बाहर निकल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं कि भाई आप छोटे बच्चों को ये चीज़ें ना पढ़ाओ। मगर कहते हैं ना कि ये लोग ना इस बात को सीरियस ले रहे हैं और ना ही ये जो है हुकूमत इस बात को इनकार कर रही है कि बच्चों को नहीं सीखना चाहिए। अब एक ही हल आपके पास है, वो हल ये है कि आप अपने घर का निज़ाम जो है ना, अब कहते हैं ना पहले तो हम मुसलमान अपने घर में नमाज रोज़ा सब कुछ तो करते ही थे, मगर अब इन चीज़ों को आप डबल कर दें। अब आप इसको सेकेंडरी नहीं प्राइमरी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कुरान कुरान के कायदा पढ़ाने में लगाएं, बच्चों को नमाज सिखाएं और अपने मुख्तलिफ त्यौहार में बच्चों को एडुकेट करें। ईद हो, बकरा ईद हो, और अपनी जो हमारे इस्लाम में जो जो बातें हैं वो बच्चों को बताएं, ताकि उनके दिमाग में कम से कम आप लोग तो ये फीड करें ना कि आप एज अ मुस्लिम हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है और अल्लाह की नज़र में भी ये सब चीज़ें हराम हैं। तो जब आप बच्चों को घर में ये माहौल रखेंगे तो कम से कम बच्चों को एक ही तरफ से ये जो LGBT वाली फीडिंग की करवाई जा रही, बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, तो बच्चा भी ये सोचेगा कि नहीं भाई, जो मैं मुसलमान हूँ, मेरा माँ बाप सब मुसलमान हैं और हम ये नहीं कर सकते। तो ये आपको अब खुद से करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को खुद अपनी दीनी तालीम की तरफ लेके आना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, वरना आप ये शैतानी ताकतों से बच नहीं सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है, जैसे आपका अच्छा यहाँ एक और चीज़ है कि जैसे ही आपका बच्चा 16 साल से ऊपर हो जाता है तो आप का तमाम राइट्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्कूल में इनको सिखाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आप आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहो बाहर जा सकते हो, जब चाहो आप कुछ कर सकते हो, ये यहाँ पे लॉ है। तो मतलब है कि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाना होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर सही भी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ा देखभाल के करना पड़ता है। तो चले जी, ये रेसिपी मैं अपने दूसरे मेरा और एक चैनल है जो कुकिंग का है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। उस कुकिंग के चैनल में मैं ये रेसिपी बना के डालती हूँ, तो आप मेरा उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मज़े की क्रिस्पी फ़िश भी इंजॉय करें, फ़िश फ्राई। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा ही इसको डिस्कस करूं कि देखें अब बात यहीं पे आके ख़त्म होती है कि रहना आपको यहीं है, बच्चे भी आपके यहीं ब्रॉट अप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो बस थोड़ा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चों को अपने अपने वैल्यूज़ का पता हो कि हम एज अ मुस्लिम हैं, मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, ये सब वैल्यूज़ बताएं। और बस अल्लाह से एक ही दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे सब बच्चों को हिदायत दे और ये शैतानी कुव्वतों से और शैतानी बातों से अल्लाह पाक महफूज रखे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे आप लोगों का कहते हैं ना कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में, यूके के बारे में जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें कि मुझे ये बातों का पता करना है, तो मैं आपको जो मुझे पता होगा नॉलेज मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। बट डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मेरे कुकिंग का चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए कितनी मज़े की फ़िश बनी है, वहाँ पे आपको ये रेसिपी मिलेगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।